नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम फॉर बिजनेस ग्रो इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस चैनल पर इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे और जितने हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं कृपया इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट हमारे चैनल पर करते रहेंगे और जो भी मशरूम से रिलेटेड सवाल होगा वो सवाल हमसे जब भी करेंगे उनको तुरंत जो है रिप्लाई करके जवाब उनको मिलेगा। दोस्तों, मैं आज बताऊँगा कि मशरूम में अच्छी तरह से माइसेरियम फैलने के बावजूद भी पिन हेड जो मशरूम का पिन हेड है वो सूखने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है और क्यों पिन हेड सूख जाते हैं जबकि माइसेरियम यानी फफूंद हमारे बैगों में अच्छी तरह से फैल चुका है और इसमें बेहतरीन फल आना चाहिए। दोस्तों, आपके पीक में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मशरूम का पिन हेड है ये सूख चुका है और सूखने के बाद ये गिर जाएगा, तो इससे आपका फसल को काफ़ी नुकसान होगा और आपका जो है काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से बचने के लिए आपको सबसे पहले आप जो बैग बनाए हैं जिसमें आपका इस तरह का प्रॉब्लम वो दिखाई दे रहा है, तो इसमें अंदरूनी मॉइस्चर की कमी होती है। दोस्तों, अंदरूनी मॉइस्चर यानी अंदर में जो नमी है उसके कमी के होने की वजह से इस तरह का जो है पिन हेड आपके सूख कर गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बैगों का जो टेम्परेचर है, जो कमरे का जो टेम्परेचर है उसको हम सही तरीके से मेंटेन करेंगे। ऑयस्टर मशरूम के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 20 डिग्री से लेकर जो है 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे अच्छे तरीके से, ह्यूमिडिटी को सही करेंगे और सिरिंज आप जानते होंगे इंजेक्शन देने वाला जो सिरिंज है, उस सिरिंज में एक बैग में करीब करीब 8 से 10 सिरिंज से इंजेक्शन आपको देना है। इंजेक्शन से पानी अंदर पहुंचाना है। कुल मिलाकर अगर आप पानी अंदर पहुंचाते हैं तो आपका फल जो है अच्छे से ग्रो करने लगेगा। आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है फल का गुच्छा कितना अच्छा आया हुआ है और ये फल के गुच्छा आने का कारण यही है कि आपके कमरे का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यदि आपका सही है तो आपका बैग से जो है फल के गुच्छे काफ़ी अच्छे आएंगे और जो गुच्छे आएंगे वो काफ़ी वज़न होंगे उस गुच्छे में। डियर दोस्तों, जब भी आप मशरूम की खेती करें सबसे पहले आप कमरे को अच्छे तरीके से तैयार करें। कमरे में देखें कि कहीं से भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। 15 दिन तक आपको कमरे में अंधेरा रखना है। रीज़न है कि 15 दिन हम अंधेरा इसीलिए रखते हैं ताकि कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सके और प्रचुर मात्रा में माइसेरियम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसीलिए कमरे को हम अंधेरा करके रखते हैं, दफ्ती वगैरह से बंद करके रखते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सपोर्ट करें जो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब कमरे को आप रेडी करते हैं तो कमरे को आप अच्छे तरीके से बंद करने के बाद उसमें 1 लीटर पानी में 5 ml फार्मेलिन डालकर आप कमरे में चारों तरफ स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद कमरे को बंद कर देंगे। अगर आपका कमरा बड़ा है तो उसमें आपको 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर अगर पानी लग रहा है तो हम फार्मेलिन की क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। 1 लीटर में 5 ml, यानी कि अगर हम 10 लीटर देते हैं तो 10-25 50 ml उसमें फार्मेलिन डालकर कमरे में अच्छे से छिड़काव कर देंगे, दीवारों पर कर देंगे, हवा में स्प्रे कर देंगे। करने के बाद कमरे को हम अच्छे तरीके से बंद कर देंगे 5 से 6 घंटे तक। तब तक हमारा आपका जो भूसा है वो बाहर सूखेगा, बैग बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी सही लगी हो तो आपको शेयर करें, सब्सक्राइब